दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी, यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक। थोड़ी देर में श्रम शक्ति भवन में मीटिंग शुरू होगी। बैठक में सीएम नायब सैनी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अब से थोड़ी देर में श्रम शक्ति भवन में मीटिंग होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद श्रम शक्ति भवन में मीटिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर बाद महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर श्रम शक्ति भवन में बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपराजिता, कब तक ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन शामिल होगा बैठक में? बिल्कुल, देखिए, बैठक की अगर बात की जाए तो 11:30 बजे हालांकि इस बैठक का समय था, और मगर जिस प्रकार से थोड़ी देरी बैठक में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर रेखा गुप्ता की हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, क्या सुबह इनके ऊपर हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। क्योंकि हालांकि अभी वो स्टेबल है, तमाम बातें सामने आ चुकी है कि वो स्टेबल है, मगर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तो थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और जिस प्रकार से अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग के लिए शामिल रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके अलावा CR पाटिल जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और साथ ही अगर बात की जाए इसके अलावा जो मिशन गंगा के अधिकारी है वो भी इस मीटिंग में शामिल रहने वाले हैं। क्या एजेंडाज रहने वाले हैं इस मीटिंग की? यानी सबसे पहले तो यमुना की सफाई को लेकर इस मीटिंग में चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से यमुना को स्वच्छ बनाना है। लगातार केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो अलग अलग नदियों को किस प्रकार से, यानी वाटर बॉडीज को किस प्रकार से स्वच्छ बनाना है, इसके लिए काम कर रही है। अगस्त महीने की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अधिकारियों को बुलाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और उस बैठक की अगर बात की जाए तो उसमें स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे वो ये थे कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तमाम जो चीजें होती है जो यमुना में जाती है, उसे ट्रीट किए बिना यमुना में नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो पुराने और गंदे नाले हैं जिसके पानी यमुना में जाती है उसे अपग्रेड किया जाएगा। तमाम बातें कही गई थी। तो इस बैठक की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन को लेकर चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार से यमुना को स्वच्छ बनाना है। हरियाणा से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, तो किस तरीके से यमुना को स्वच्छ बनाना है, इन चीजों को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है पीने का पानी, यानी पेयजल की अगर बात करते हैं। दिल्ली की ये विडंबना हो जाती है कि बाढ़ के समय यानी वर्षा के समय घरों में पानी घुस जाता है, नीचे इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को बेहद ही परेशानी हो जाती है। मगर बात जब आती है पीने के पानी की, तब उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, तो काफी परेशानी लोगों को होती है। तो उन मसलों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय लगता है। वापस से गर्मी का मौसम जब आएगा, हालांकि अभी तो मानसून का सीजन है, इसके थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं गर्मी खत्म हो जाएगी, मगर अगले वर्ष इस प्रकार की परेशानी दिल्ली वासियों को ना झेलनी पड़े, हरियाणा वासियों को ना झेलनी पड़े, उन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक यहाँ पर रखी गई है। तो अगर बात की जाए तो इस वक्त हम श्रम शक्ति भवन में मौजूद है, उसके बाहर मौजूद है, जहां पर यह बैठक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और साथ ही अगर इस बैठक में हम बात करें तो मिशन
गंगा की खास तौर पे बात की जा रही है कि मिशन गंगा के जो अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, क्योंकि अगर बात मिशन गंगा की करते हैं तो काफी बार देखा गया है कि जिस तरीके से गंगा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम अधिकारियों की अगर बात की जाए, सरकारों की बात की जाए, तो कोशिश में जुटी हुई थी कि गंगा को स्वच्छ किया जाए और 80% कहीं ना कहीं स्वच्छ हो भी चुकी है गंगा। तो उसी स्तर पर यमुना को किस प्रकार से साफ किया जाए, साबरमती के स्तर पर यमुना नदी को किस प्रकार से दिल्ली में बनाया जाए, ये आश्वासन तो रेखा गुप्ता के द्वारा लिया ही गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, बीजेपी के द्वारा वादा किया गया था। तो इसी के तहत ये मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। अभी से थोड़ी देर बाद सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री के अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके अलावा गंगा मिशन के जो अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, और ये तमाम मुद्दे न केवल जनहित के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद जरूरी हैं। लेकिन अपराजिता, दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब की गई, अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम आरोप लगाए, ऐसे में प्रदेश के लिहाज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस बैठक में मौजूद होना ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या मायने निकाले जाए इसके? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी सरकार की बात करते हैं, जो आपने सवाल किया कि कई राजनीति देखने को मिली थी, क्योंकि बात जब अरविंद केजरीवाल की सरकार की आती है, आतिशी की सरकार की आती है, तो वादा जरूर किया गया था। 10 वर्ष का मौका भी दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया था। यमुना सफाई को लेकर काफी वोट बैंक भी कहीं ना कहीं इस यमुना को लेकर मिलते हुए नजर आए थे, मगर परिणाम कहीं ना कहीं मिला नहीं था। दिल्ली वासियों को इस चीज से परेशान भी थी। यानी अगर बात की जाए पहले टर्म की, तब भी ये वादा किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि यमुना को स्वच्छ बनाएंगे। दूसरे टर्म में वापस से यही वादा किया गया, मगर दूसरी बार भी पूरा नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर दिल्ली की सरकार, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार की बात की जाए तो वो वादा किया गया। और लगातार हमने देखा था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण से पहले जिस प्रकार से मशीनों को उतार दिया गया था यमुना में, और स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति से परे हटकर अब जिस प्रकार से पर्यावरण के लिए ये तमाम कामें की जा रही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हो जाता है। पहला तो चूंकि हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है, यमुना की बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बहती हुई जाती है। तो कहीं ना कहीं यमुना अगर गंदी होती है, स्वच्छ नहीं है, तो हरियाणा का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान होता है। हरियाणा अगर स्वच्छ पानी दिल्ली को भेजेगा तो दिल्ली की यमुना स्वच्छ होगी। दिल्ली से स्वच्छ पानी अगर उत्तर प्रदेश को जाता है तो उत्तर प्रदेश की यमुना स्वच्छ होगी। इसीलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस बैठक में होना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से एक्टिव बोर्ड में चुनाव के समय नजर आए थे, दिल्ली के चुनाव के समय नजर आए थे, डिफरेंस भी बताया गया था कि हरियाणा का पानी कितना स्वच्छ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार में जो यमुना का पानी है दिल्ली की, वो कितना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण उनका इस बैठक में होना अनिवार्य है, क्योंकि यमुना की अगर बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं पूरा योगदान होता है, एकजुट योगदान होता है। और तीनों ही स्टेट अगर एक साथ काम करेगी तभी जाकर यमुना स्वच्छ हो पाएगी। इसी तहत, इसी कड़ी में आज ये बैठक हो रही है और दोनों ही प्रदेशों के यानी हरियाणा और दिल्ली के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और अभी से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू भी हो जाएगी। जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे तो ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। श्रम शक्ति भवन में बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। यमुना की सफाई और पेयजल बैठक का मुख्य एजेंडा रहने वाले हैं। श्रम शक्ति भवन में ये मीटिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी।